औरंगजेब को लगा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मौत के बाद अब वो सुकून से दक्कन पर कब्जा कर लेगा, जो उसका सबसे बड़ा सपना था। लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। औरंगजेब के सामने एक और मजबूत ढाल खड़ी थी, जिसने मराठों को नीचे गिरने से बचा लिया था। ये कोई और नहीं बल्कि शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज थे, जिन्हें छावा भी कहा जाता था। छत्रपति संभाजी महाराज एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने 9 सालों में 120 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी थी, लेकिन उनमें से एक भी युद्ध नहीं हारे। अपने पिता के हिंदवी स्वराज के अभियान को उन्होंने एक नई बुलंदी पर पहुंचाया था। संभाजी महाराज के कारनामों से औरंगजेब की नींद उड़ गई थी। आखिर में उसने संभाजी को धोखे से कैद कर लिया और बेहद क्रूर तरीके से सजा दी, लेकिन फिर भी मराठों का परचम औरंगजेब के सामने नहीं झुका। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे संभाजी महाराज को तड़पा तड़पा कर औरंगजेब ने मौत दी थी और उस मौत का बदला संभाजी के वफादार मराठों ने कैसे लिया था। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जान लेते हैं संभाजी महाराज के बारे में। संभाजी राजे का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर के किले पर हुआ था, जो पुणे से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। वे शिवाजी महाराज की पहली और प्रिय पत्नी सईबाई के बेटे थे। वे महज 2 साल के थे जब उनकी मां की मौत हो गई, जिसके चलते उनकी परवरिश उनकी दादी जीजाबाई ने की। संभाजी महाराज शस्त्र लिखने और शस्त्र चलाने दोनों कलाओं में निपुण थे। सिर्फ 9 साल की उम्र में ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने बेटे को स्वराज की शिक्षा देनी शुरू कर दी थी। यही वजह है कि जब शिवाजी के साथ 9 साल के संभाजी महाराज आगरा गए तो उन्होंने 1500 किलोमीटर के इस लंबे सफर में कोई दिक्कत उन्हें नहीं हुई। फिर जब आगरा में शिवाजी को औरंगजेब ने बंदी बनाकर कैद में डाल दिया, तब संभाजी शिवाजी को नन्हे जासूस बनकर उनके पास भेजे। ये वो दौर था जब पूरे देश में मुगलिया सत्ता का दबदबा हुआ करता था। यहां तक कि पहनावे में भी कुर्ते और अचकन जैसे मुगलिया कपड़ों का बोलबाला हो गया था। आज भी अगर आप देखोगे तो कुर्ता बहुत ट्रेंड में रहता है। लोग फैशन में और शादियों में कुर्ता पहनने शुरू कर दिए हैं। शिवाजी ने संभाजी की जासूसी का फायदा उठाया। पहले एक टोकरी में खुद को बंद करके बाहर निकले और फिर वेश बदलकर चकमा दे दिया। वेश बदलने के लिए उन्होंने ऐसी ही किसी कपड़े का सहारा लिया होगा जो मुगलिया दौर में प्रसिद्ध रहे होंगे उस समय के चलन में। आगे चलकर जब साल 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई, तब संभाजी महाराज ने गद्दी संभाली। गद्दी संभालते ही उन्होंने मुगलों की नाक में दम कर दिया। 1681 में उन्होंने दक्कन में एंट्री गेट बुरहानपुर को जीत लिया। इसके बाद उन्होंने नवाबपुरा और बहादुरपुरा जैसी जगहों को जीतकर खुर्रमपुर जैसे 17 गांवों को तबाह कर दिया। सोना चांदी हीरे मोती और जवाहरात लूट लिए और राजधानी बुरहानपुर को पूरी तरह से जलाकर खाक कर दिया था। इसके बाद औरंगाबाद को भी संभाजी महाराज ने औरंगजेब से छीन लिया था। यह सब चल ही रहा था कि औरंगजेब के बागी बेटे अकबर द्वितीय को भी संभाजी महाराज ने शरण दे दी। इस तरह औरंगजेब के सामने शिवाजी जैसी समस्या फिर से आ खड़ी हुई। औरंगजेब ने खूब कोशिश की, लेकिन संभाजी को पकड़ नहीं पाए। आखिर में 1687 में मराठा फौज की मुगलों से एक भयंकर लड़ाई हुई। हालांकि जीत मराठों के हाथ लगी, लेकिन उनकी सेना बहुत कमजोर हो गई थी। यही नहीं, उनके सेनापति और संभाजी के विश्वास पात्र हमीर राव मोहिते की इस लड़ाई में मृत्यु भी हो गई थी। संभाजी राज्य के खिलाफ षड्यंत्रों का दौर शुरू हो गया था। इस दौरान उनकी जासूसी की जाने लगी थी, जिसमें उनके ही रिश्तेदार सिरके परिवार की बहुत बड़ी भूमिका थी। फरवरी 1689 में जब वे एक बैठक के लिए संगमेश्वर पहुंचे तो उन पर घात लगाकर हमला किया गया, जिसका जिक्र हमने एक वीडियो इससे पहले इस वीडियो में हमने किया था। मुगल सरदार मुकर्रम खान की अगुवाई में संभाजी के सभी सरदारों को मार डाला गया। उन्हें तथा उनके सलाहकार कवि कलश को पकड़कर बहादुरगढ़ ले जाया गया। औरंगजेब ने संभाजी के सामने एक प्रस्ताव रखा, सारे किले उसे सौंपकर इस्लाम कबूल करने का। उसने वादा किया कि अगर वे इस प्रस्ताव को मान लेंगे तो उनकी जान बख्श दी जाएगी, लेकिन संभाजी राजे ने इस प्रस्ताव को मानने से साफ इंकार कर दिया। इसके बाद शुरू हुआ यातना और बेइज्जती का एक लंबा दौर। इस्लाम कबूल करने से इंकार करने के बाद संभाजी राजे और कवि कलश को जोकर जैसी पोशाक पहनाकर पूरे शहर में परेड कराई गई। पूरे रास्ते भर उन पर पत्थरों की बरसात की गई, भाले चुभाए गए। उसके बाद उन्हें फिर से इस्लाम कबूलने के लिए कहा गया। फिर से इंकार करने पर और ज्यादा यातनाएं दी गईं। दोनों कैदियों की जबान कटवा दी गई, आंखें रॉड डालकर निकलवा ली गईं। इसके बाद यूरोपियन इतिहासकार डेनिस किनकेड लिखते हैं कि बादशाह ने उनको इस्लाम कबूलने का हुक्म दिया। इंकार करने पर उनको बुरी तरह से पीटा गया। दोबारा पूछने पर भी संभाजी ने इंकार कर दिया। इस बार उनकी जबान खींच ली गई और एक बार फिर से पूछा गया। संभाजी ने लिखने की सामग्री मंगवाई और लिखा, अगर बादशाह अपनी बेटी भी दे दे तब भी वो इस्लाम कबूल नहीं करेगा। इसके बाद उनको तड़पा तड़पा कर मार डाला गया। कहा जाता है कि संभाजी के जख्मों पर नमक डाला गया, मिर्च उनकी आंखों में डाली गई, बालों को खींचा गया, शरीर के मांस के टुकड़े निकाल निकाल कर कुत्तों को खिलाए गए, उनकी उंगलियां काटी गई, हाथ काटे गए, जबान काटी गई। हर रोज उनके शरीर के एक एक अंग को काटा जाता था। इस तरह 11 मार्च
1689 को उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उनकी जान ले ली गई। इस वक्त की एक किंवदंती महाराष्ट्र में बहुत ही मशहूर है। कहा जाता है कि मार डालने से ठीक पहले औरंगजेब ने संभाजी राजे से कहा था, अगर मेरे 4 बेटों में से एक भी तुम्हारे जैसा होता तो सारा हिंदुस्तान कब का मुगल सल्तनत में समा चुका होता। यह संभाजी की बहादुरी का एक तारीफ था औरंगजेब की तरफ से। लेकिन औरंगजेब इतने पर नहीं रुका। उसके आदेश पर मुगल सरदार जुल्फिकार खान ने गढ़ किले पर आक्रमण किया। एक एक करके संभाजी महाराज की पत्नी रानी यशुबाई और उसके 7 साल के पुत्र शाहूजी महाराज को कैद कर लिया। हालांकि इस हमले से संभाजी महाराज के छोटे भाई राजा राम महाराज बच निकले। जब संभाजी की मृत्यु हुई तब पूरे मराठा साम्राज्य पर संकट के बादल छा गए। सबको लगा कि मराठा सूरज अब शायद डूब जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। औरंगजेब के सारे किए कराए पर पानी फिर गया, क्योंकि मराठे संभाजी की हत्या का बदला लेने पर उतारू हो गए थे। एक तरफ औरंगजेब की 9 लाख की सेना थी, वही दूसरी तरफ मराठे जो सिर्फ 50 से लेकर 20 से 5000 तक थे। लेकिन फिर भी मराठों को औरंगजेब से भिड़ने में दिक्कत नहीं हुई। इस मुश्किल वक्त में छत्रपति राजा राम को कमान सौंपी गई, जो सिर्फ 19 साल का एक लड़का था। ये संभाजी महाराज के छोटे भाई थे। लेकिन इसी बीच 2 और ऐसे लोगों की एंट्री हुई जिन्होंने मराठा साम्राज्य को बुलंदियों तक पहुंचाने का काम किया। इनके नाम थे संताजी घोरपड़े और सर सेनापति धनाजी राव जाधव। हालांकि सूर्याजी पिसाल नाम के एक मराठा सरदार की दगाबाजी के चलते रायगढ़ का किला मुगलों के कब्जे में चला गया, लेकिन मौका पाकर यशुबाई ने राजा राम को भागने का रास्ता दे दिया। मुगलों के हमले जारी थे और राजा राम किसी तरह बचते बचाते प्रतापगढ़ और वहां से विशालगढ़ किले की सुरक्षा में पहुंच गए। हालांकि मुगलों ने यहां पर भी उनका पीछा किया और इस बीच मुगल सेना जुल्फिकार खान की अगुवाई में लगातार दक्षिण की ओर बढ़ती जा रही थी। पनहाला पर मुगलों का कब्जा हो चुका था, तो मराठों को लगा कि जल्दी ही विशालगढ़ पर भी कब्जा किया जा सकता है। इसीलिए छत्रपति राजा राम ने जिंजी के किले की तरफ रुख किया और जिंजी मराठा साम्राज्य की नई राजधानी बन गया। राजा राम के इस तरह से बच निकलने से मुगल बौखला गए थे। जिंजी पर हमला करने के इरादे से मुगलों की एक टुकड़ी दक्षिण की ओर बढ़ी, लेकिन संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव ने उन्हें बीच में ही रोक लिया। फिर साल 1691 के आखिरी महीने में बावड़ेकर, संताजी, धनाजी और बाकी के मराठा सरदार मावल नाम की एक जगह पर मिले और नई योजना बनाई, आगे की रणनीति बनाई। योजना क्या थी? योजना थी मुगलों को अलग अलग उलझाने की। वे छापा मार रणनीति अपनाकर मुगल टुकड़ियों पर अचानक हमला करते और गायब हो जाते। इसका नतीजा यह हुआ कि जुल्फिकार खान का अभियान कमजोर होता गया, क्योंकि उसको टाइम पर मदद भी मराठों ने नहीं पहुंचने दी। मराठों के दूसरे वफादार सिपाही धनाजी जाधव के पास 40,000 की सेना से संताजी घोरपड़े ने फिर योजना बनाते हुए मराठा सेना को फलटन नाम की जगह पर इकट्ठा करके मुगलों पर हमला करने की प्लानिंग बनाई। एक छोटी टुकड़ी से तुलापुर में मौजूद मुगलों की मुख्य शिविर पर हमला करने की योजना बनाई गई थी और इनका प्लान था कि अगर मौका मिला तो सेना औरंगजेब पर भी हमला करेगी और उसे मार देगी। हालांकि ये हो नहीं पाता है। धनाजी और संताजी ने पूर्व से ही मुगल सेना पर आक्रमण किया और जो बाकी मराठा सरदार थे उन्होंने मुगल सेना को महाराष्ट्र के आसपास उलझा कर रखा। इससे हुआ क्या कि दक्कन में मुगल को 2 फाड़ हो गए, उत्तर कर्नाटक और महाराष्ट्र। फिर मराठों ने सूरत से दक्षिण जाने वाले रास्ते को भी रोक दिया, जहां से मुगलों की रसद जाया करती थी। सूरत बंदरगाह से आपूर्ति बंद होने से औरंगजेब इतना परेशान हो गया कि उसने अपने ही सेनापति जुल्फिकार खान को एक अल्टीमेटम भेजा और कहा, या तो जिंजी को हथिया लो या फिर अपने पद से इस्तीफा दे दो, अपने पद से हाथ धो बैठो। हालांकि 1698 तक मराठा सेना ने किसी तरह से जिंजी के किले की सुरक्षा कर रखी थी। जिंजी के किले पर तोपों और हाथियों से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती थी, क्योंकि यह पहाड़ों पर था और मुगलों के पास घुड़सवार फौज की कमी थी। इससे मराठे जंगल में और पहाड़ों पर तेजी से हमला कर सकते थे। मराठों की राजधानी जिंजी पर कब्जा करने में मुगलों को करीब 7 साल लगे। इसी बीच इतना पैसा बर्बाद हुआ और इतने लोग मारे गए कि औरंगजेब को इसका कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टे औरंगजेब को नुकसान उठाना पड़ा। 20 साल तक दक्कन की लड़ाई में उनका शाही खजाना लगभग आधा हो चुका था और उत्तर और पश्चिम की रियासतें भी सिर उठाने का मौका ढूंढने लगी थी। लेकिन औरंगजेब को दक्कन में मराठों ने ऐसा चैलेंज दे दिया था कि वो दक्कन में ही उलझे रहे। जो संभाजी उसे मराठों का आखिरी और सबसे खतरनाक छत्रपति लग रहे थे, वे उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुए, क्योंकि 50,000 की सेना लेकर भी मराठों ने मुगलों के लिए डेडलॉक स्थिति खड़ी कर दी थी। इसी खींच में औरंगजेब दक्कन से कभी वापस नहीं आ पाया। साल 1699 में औरंगजेब को हालांकि एक मौका मिला। हुआ यह कि मराठा ताकत में दरार पड़ी। दरअसल जब मुगल कमजोर होने लगे तो 2 मराठा सरदार आपस में लड़ पड़े, धनाजी जाधव और घोरपड़े। इन दोनों की इस लड़ाई में संताजी घोरपड़े की मृत्यु हो गई। इस वक्त एक मुगल सेना वापस लौटने का मन बना चुकी थी, लेकिन औरंगजेब ने यह देखकर एक बार फिर से दक्कन में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी।
छत्रपति राजा राम ने तब तक सत्ता की बागडोर अच्छी तरह से संभाल रखी थी। उन्होंने धनाजी को अपना सेनापति बनाया था और अपनी सेना को 3 हिस्सों में बांटकर मुगलों पर हमला कर दिया था। धनाजी जाधव के नेतृत्व में मराठों ने पंढरपुर में विशाल मुगल सेना को हराया। पुणे, नासिक और नंदुरबार को भी उन्होंने दोबारा कब्जे में ले लिया था। इस हार से बौखलाकर मुगल सेना ने मराठों के गढ़ सतारा पर हमला किया। 6 महीने तक प्रज्ञाजी प्रभु के नेतृत्व में मराठा सेना ने सतारा को बचाए रखा, लेकिन अप्रैल 1700 में सतारा मुगलों के कब्जे में चला गया। इस पूरी लड़ाई के दौरान मुगल लगातार कमजोर हो रहे थे और मराठे नए इलाकों पर कब्जा जमाते जा रहे थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मराठा साम्राज्य का एक बड़ा खतरा उनके सर पर मंडराने लगा। साल 1700 में एक बीमारी के चलते छत्रपति राजा राम की मृत्यु हो गई। उनका बेटा शिवाजी द्वितीय महज 4 साल का था। इसलिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया था कि मराठा साम्राज्य की बागडोर अब कौन संभालेगा, आखिर कौन होगा इसका वारिस। इस नाजुक समय में जब मुगल लगातार हमलावर बने हुए थे, उस समय किसी काबिल राजा की अनुपस्थिति में मराठा साम्राज्य के बिखर जाने का डर था। हालांकि इसके बाद राजमाता ताराबाई ने मराठों की सत्ता को संभालने का काम किया और उन्हें संकट से बाहर निकाला। 1707 में इन्हीं मराठों के बीच अपना जीवन खपा देने वाले औरंगजेब की मृत्यु हो गई। अपने जीते जी औरंगजेब ने शिवाजी और उनके दोनों बेटों की मृत्यु देखी, जिसमें एक महान बेटे की निर्मम हत्या का वो खुद जिम्मेदार था, जिसका नाम था संभाजी महाराज। शायद होनी को यही मंजूर था कि उसे ना तो दक्कन में पूरी तरह जीत मिली और ना ही वो सपना जो मुगल बादशाह आगरा और दिल्ली के लाल किले में रहकर देखते थे, पूरा नहीं हो पाया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठे लगातार अपनी ताकत बढ़ाते रहे और एक ऐसा समय भी आया जब मुगलों की सत्ता सिकुड़कर दिल्ली के आसपास सिमट गई और मराठों की झोली में चली गई। दोस्तों, ये थी कहानी संभाजी महाराज की मौत का बदला लेने की, जिसमें जिस तरीके से संभाजी महाराज को इन्होंने तड़पा तड़पा के मारा था, उसके बाद उनके वारिसों ने किस तरीके से अपना बदला लिया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।